थैले से बिल्ली बाहर आना शुरू हो गई है था। ये सारी कौम ढूंढ रही थी, तलाश कर रही थी, इतनी रातों से नींद नहीं आ रही थी। हो सकता है कि सुकून की नींद सो जाए। ने जनाब सारे निजाम को नंगा करके रख दिया है। अब इसके ऊपर बड़ी साफ शिफाफ जनाब तहकीकात होने वाली हैं। उसकी खुदकुशी से पहले एक आखिरी ख्वाहिश थी। जो गुलामी कबूल कर रहे हैं भाई, उनको वो जता रहे हैं। कौन बनाएगा हुकूमत? फिर शाह साहब आएंगे, बड़े शाह साहब। कमीशन ने भी अपनी पतलून टाइट कर ली है। चट्टा साहब चूठा साहब हो जाएंगे। आम बंदा इल्जाम लगाता ना, तो फिर भाईजान सूरत हाल कुछ और ही होनी। तवादन भाई अब उनका नहीं ठीक, या पता नहीं उनका नहीं ठीक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं हूं खलील मुजफ्फर के और आप देख रहे हैं फन मजाक कसूर। तो नाजरीन बड़ी मजे की वीडियो आपके पास लेके आया हूँ। लियाकत अली चट्टा साहब जो रावलपिंडी के कमिश्नर हैं, उन्होंने सारी पोल खोल दी है इलेक्शन कमीशन की। उसने जनाब हर चीज एक्सेप्ट कर ली है। उसने बताया कि जनाब रावलपिंडी के 14 हलकों में जनाब धांधली हुई है और धांधली के जिम्मेदार मैं हूँ। भाईजान अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है थैले से बिल्ली बाहर आना शुरू हो गई है। अब आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें वाज़ेह होनी शुरू हो गई हैं कि कौन जनाब धांधली का जिम्मेदार था। ये सारी कौम ढूंढ रही थी, तलाश कर रही थी कि तारीखी धांधली हुई है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी धांधली कभी नहीं हुई। तो ये सारी जिम्मेदारी जनाब चट्टा साहब ने अपने कंधे पे उठा ली है। और उसने जनाब उसके साथ साथ ये भी कहा है कि मुझे कितनी रातों से नींद नहीं आ रही थी। भाईजान अब उसको नींद आएगी बहुत अच्छे से, बहुत सुकून की नींद सोएगा। हो सकता है कि सुकून की नींद सो जाए। तो जनाब बात यह है कि अब इसका जमीर जाग गया है। 10 दिन, मैं कहता हूँ 10 दिन नहीं बल्कि 1 साल और तकरीबन 4-5 माह तक इसको यहाँ पे तैनात किया गया था इसी दिन के लिए। और तब जनाब बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब अचानक से भाईजान प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम सामने आ गई कि रातों रात उनका जमीर जाग गया। जब रात को उनको नींद नहीं आ रही थी तो उनका जमीर भी जाग गया। उसने भाई इतने इतने बड़े इंकशाफ किए हैं कि सारे के सारे निजाम के नाड़े काट के रख दिए हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? और उसके साथ साथ उसने जनाब सारे निजाम को नंगा करके रख दिया है। हर चीज वाज़ेह हो गई है। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये अभी कंफर्म नहीं हुआ कि लियाकत अली चट्ठा है या अब लियाकत अली झूठा है। अब क्योंकि इसका चट्ठा होना या झूठा होना दोनों चीजें अभी बात की बात है। अब इसके ऊपर बड़ी साफ शिफाफ जनाब तहकीकात होने वाली हैं। उसने अपने बयान के दौरान यह भी बताया कि जनाब मुझे 1.25 साल पहले इस जगह पे तैनात किया गया था साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए। और भाई इनको तैनात किया गया था साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए, मगर ये साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सके और इन्होंने सारे इलेक्शन की पकड़ के मां बैन एक करके रख दी। ये जनाब उसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि मैंने फजर की नमाज पढ़ी तो मैं उसके बाद जनाब खुदकुशी करने लगा था। मगर नहीं की। अब उसकी खुदकुशी से पहले एक आखिरी ख्वाहिश थी। उसने कहा कि मुझे कचहरी चौक के बीचों बीच जनाब फांसी लगाई जाए। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। अब इस भाई साहब की ये आखिरी ख्वाहिश तो मैं समझता हूँ कि पूरी होनी चाहिए। रावलपिंडी के कचहरी चौक के बीचों बीच जनाब इसको फांसी लगानी चाहिए। अगर इसके ऊपर ये धांधली साबित हो जाती है फिर भी लगानी चाहिए, और अगर नहीं होती और लोगों को इतना बड़ा गुमराह करने के लिए, लोगों को एक गलत राह पे लगाने के लिए भी फांसी लगानी चाहिए। हाँ मुझे ये पता है कि इस झूठ की सजा या इस जनाब धांधली की सजा बिल्कुल भी फांसी नहीं है, मगर इनकी आखिरी ख्वाहिश है तो इनकी आखिरी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए इनकी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाए। तो मेरी चीफ जस्टिस से ये अपील है कि जनाब भाई साहब को लियाकत अली झूठा है या लियाकत अली चट्ठा है, इसको जनाब आप फांसी लगाएं और इनकी आत्मा को शांति प्राप्त करें। मगर भाई चीफ जस्टिस साहब इसको कैसे फांसी लगाएंगे? अब इसने उसको भी बीच रगड़ दिया है। इसने ये कहा है कि धांधली में इलेक्शन कमीशन का और चीफ जस्टिस का पूरा पूरा हाथ है, वो मेरे साथ इन्वॉल्व हैं। तो अब चीफ जस्टिस तो भाई खुद भी लटक गए। अपनी वो तैयारी कर रहे होंगे कि मैं इससे कैसे बचूं, क्या मेरे ऊपर इसने इल्जाम लगा दिया है। और ये कोई इल्जाम सिर्फ इल्जाम की हद तक नहीं होते, जाहिर है इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर होती है, फिर ही इतनी बड़ी बात की जाती है। कोई भी ऐसी बात ऐसे तो नहीं कर सकता। हाँ मगर ऐसे भी हो सकता है कि झूठा साहब को या चट्ठा साहब को जनाब हो सकता है कहीं पे फंडिंग की गई हो कि जनाब आप
इस तरह का स्टेटमेंट दें, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो चुकी है। हमारा जो इलेक्शन है मुतनाज़ बन चुका है और सारी दुनिया में ये चीज़ हर तरफ फैली हुई है। और उसके बाद जनाब पीटीआई के कारकुन इंटरनेशनल मीडिया से, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर से जनाब स्पीच करके बार बार ये रिलाई करवा रहे हैं। और अमेरिका को, जिनको वो कह रहे थे कि एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम हैं, जो तुम कहो हम कर लें, ये है भाई। वो अब अमेरिका को बार बार कह रहे हैं कि भाई हम गुलामी को तैयार हैं, आप आ जाए और हम पे आके तो सवारी करें और हमें इलेक्शन जितवाएं। अब जिनकी आप गुलामी कबूल कर ही नहीं रहे थे, जिनकी ना गुलामी कबूल करने के ऊपर आपने इतना बड़ा महाज खड़ा किया और सारी दुनिया को अपने पीछे लगा लिया, सारे पाकिस्तान को पीछे लगा लिया, अब जनाब उन्हीं से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं को कह रहे हैं कि मीडिया पर्सन है, उनके जो ऑब्जर्वर हैं वो चीजों को ऑब्जर्व करें, इस हमारे साफ शफाफ इलेक्शन के बारे में तहकीकात करें। तो भाई वो आपको कैसे बचाएंगे? आप तो उनकी गुलामी नहीं कबूल करते थे। अब आप गुलामी करने को अगर कबूल करने को जनाब तैयार हैं तो फिर उनसे कहें कि हमें गुलामी कबूल है, तो आपको वो जिता देंगे। जो गुलामी कबूल कर रहे हैं भाई उनको वो जिता रहे हैं। अब इसमें आपकी गलती है, आपने गुलामी कबूल नहीं की और अब आप फिर से उनको जनाब बार बार ये कह रहे हैं कि हम गुलामी नहीं कबूल करेंगे मगर हमें जिता दे ताकि हम आपको सुने। ये कैसी यार मंतक है, ये कैसा इनका नजरिया है, ये कैसी सोच है कि हमने आपके खिलाफ जनाब पूरा हाथ खड़ा करना है मगर आपने हमें जिताना है। लियाकत अली चट्टा साहब ने 13 MNA की सीट को जो है ना मुतनाज़ बना दिया है, जिसमें से 12 मुस्लिम लीग नून के पास है और एक पीपल्स पार्टी के पास है। अब जनाब इसको अगर इसके ऊपर साफ शफाफ तहकीकात होती हैं और अगर ऐसा साबित हो जाता है, ये 12 सीटें या 13 सीटें जाती हैं पीटीआई के पास, तो पीटीआई की तो हुकूमत नहीं बनेगी। और अगर ये सीटें इधर रहती हैं तो सारे इत्तेहादी मिला के बामुश्किल जनाब 2/3 मेजोरिटी बन रही है, तो उनकी भी नहीं बनेगी, इनकी भी नहीं बनेगी, तो फिर कौन बनाएगा हुकूमत? फिर शाह साहब आएंगे, बड़े शाह साहब, तो उनको फिर आना पड़ेगा और कोई हल नहीं निकलेगा। या फिर दोबारा 80 अरब रुपया जो इलेक्शन के ऊपर इन्वेस्ट हुआ है, जो जाया हो गया है इनके बकौल, तो वो जनाब 80 अरब रुपया फिर यहाँ पे दोबारा से लगेगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भाई खुदकुशी करने से पहले इनको रब याद आ गया और इनको पता चला कि ये हराम काम है, मैं क्यों हराम मौत मरूं। तो भाई जो ये आपने इतना बड़ा मैंडेट के साथ खिलवाड़ किया है, जो पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चोरी किया है, वो हराम नहीं है? जो आपने फेस 8 में डिफेंस में इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज बनाई है, जो महाज खुला हुआ है, वो आपके लिए हराम नहीं है? अभी इनके खिलाफ 12 केसेस भी चल रहे थे जिनमें मतवक्के थे कि ये इस महीने के एंड में या अगले हफ्ते तक जनाब गिरफ्तार हो सकते थे, मगर इन्होंने सारी फिल्म इन्होंने उल्टी कर दी और सब कुछ चेंज करके रख दी। पाकिस्तान की एक बड़ी जमात को उसने अपने साथ लगा लिया है कि आओ भाई, ये अब आपकी खातिर मुझे मारेंगे और ये मुझे गिरफ्तार करेंगे, तो मैंने आपके लिए आवाज उठाई है। जरदारी के भी बड़े जरदारी निकले, तो इन्होंने सारी गेम चेंज कर दी। अब हराम काम पे ऊपर हराम काम किए हैं, मगर ये खुदकुशी करने से पहले इनको याद आ गया कि ये हराम काम है। उसके बाद जनाब इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी पतलून टाइट कर ली है। उसने भाईजान इस बयान की सख्ती से तरदीद कर दी कि भाई इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है, हमने कोई इनको नहीं कहा था और हम इसकी साफ शफाफ तहकीकात करेंगे और जनाब साफ शफाफ तहकीकात होंगी समझ रहे हो? तो चट्टा साहब झूठा साहब हो जाएंगे, झूठा साहब काबू आ जाएंगे। और फिर उसके बाद एक बात ये भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को साथ इन्वॉल्व किया है। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मीडिया पर्सन मिले, तो उन्होंने सवालात पूछे तो उनको इस चीज का पता ही नहीं था। उन्होंने कहा कौन है चट्टा साहब? उन्होंने बताया कि ये कमिश्नर रावलपिंडी है जनाब। उन्होंने कहा कि इल्जाम लगाना बहुत आसान है मगर उसको साबित भी तो करना होता है। इल्जाम तो कोई भी लगा सकता है। चीफ जस्टिस साहब ऐसी बात नहीं है, इल्जाम हर बंदा नहीं लगा सकता, बिल्कुल नहीं लगा सकता। हर बंदा कैसे इल्जाम लगा सकता है? मेरे जैसा कोई भी बंदा अगर इल्जाम लगाता है तो आप तो उठा के उसको फंडा लगवा देंगे फौरन से पहले, और उसमें कुछ थोड़ी हद तक सच्चाई होती भी होगी तो फिर इसे झूठ बोला जाता है। या फिर उनको फंडिंग इस लेवल की हुई है, उनके पीछे इतने बड़े हाथ हैं जो उनको जानते हैं, जो वो जानते हैं कि हमें बचा लेंगे, मैं पाकिस्तान के इलेक्शन को मुतनाज़ बना के तो यहाँ से निकल जाऊंगा पतली गली से। तो या फिर उन्होंने इसलिए इल्जाम लगाया है। हर कोई तो नहीं ये काम कर सकता, हर कोई तो नहीं इल्जाम इस तरह से लगा सकता। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि
इससे पहले चट्टा साहब की जनाब खुफिया मुलाकातें हुई हैं, जिनमें असलम इकबाल साहब हैं पीटीआई के रहनुमा, उनसे मुलाकात हुई है। और उसके बाद जनाब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई थी पीएसएल के ऊपर बात करने के लिए, मगर उन्होंने इलेक्शन के ऊपर बात की और बता दिया कि ये भाई बात है सारी, मैंने इलेक्शन कमीशन की जो है ना धांधली की है और मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, मुझे फांसी लगाई जाए। तो अगर कोई आम बंदा इल्जाम लगाता ना, तो फिर भाईजान सूरत हाल कुछ और ही होनी थी। वो अल्लामा इकबाल का एक शेर है ना, जिसका एक मिसरा है, तेरी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में, तो उसकी दास्तान तक नहीं थी होनी। मगर अब ये भाई साहब कमिश्नर ऑफ रावलपिंडी हैं, कोई आम बंदा तो नहीं है। हाँ, अब इसके बारे में छानबीन तो होनी ही होनी है, मगर इसको क्या कर रहे हैं कि ये जनाब इसका ज़हनी तवाज़ुन खराब कर रहे हैं, इसको पागल बना रहे हैं कि ये भाई इनका ज़हनी तवाज़ुन खराब था और ये पागल थे। यार ये आप सारे पागल ही भर्ती किए हुए हैं आपने, इतने बड़े डेजिग्नेशन पे एक बंदा काम कर रहा है तो वो पागल है, उसका तवाज़ुन ठीक नहीं है। ये कैसा मुमकिन है भाई? जो भी सरकारी ओहदे से कोई वाबस्ता लोग इस तरह ऑपोजिट साइड पे जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं। जिस तरह से कांस्टेबल शाहद की मिसाल भी सबके पास मौजूद है, उसने जनाब ऑन ड्यूटी है, काम कर रहा है जनाब, वर्दी पहनी हुई है, हर चीज ठीक है, तो वो भले जो मर्जी करता फिरे। मगर जब उसकी वीडियो वायरल हुई, गालियां निकाल रहा है, तो उसके बाद पता चला कि इसका ज़हनी तवाज़ुन नहीं ठीक। ये छोटी बात थोड़ी है, पाकिस्तान के सारे इलेक्शन को मुतनाज़ बना दिया है और आप कह रहे हैं सारे लोग अब कि ये इनका तवाज़ुन नहीं ठीक। तवाज़ुन भाई अब उनका नहीं ठीक या पता नहीं उनका नहीं ठीक, किनका नहीं ठीक, ये तो अवाम के ऊपर है। अवाम क्या समझती है, अवाम तो अब उनकी बात सुनेगी तो वो तो कहेगी कि भाई ये ठीक कह रहे हैं। अब इन्होंने अगर कोई चीज साबित कर दी तो फिर भी ये बेचारे का कुछ नहीं बचेगा। तो ये तो मैं कहूंगा कि भाई इनकी ये जो आखिरी दरीना ख्वाहिश है ना, उसको आप जरूर पूरा करें कि इनको फांसी लगाई जाए और कचहरी चौक के बीचों बीच लगाई जाए। ये अगर साबित हो जाए तो फिर तो कोई थोड़ी बहुत तरमीम करे कानून में और लगा दे फांसी। इसकी भले फांसी सजा नहीं है इसकी। उसके बाद जनाब अगर ये नहीं साबित होते और चट्टा साहब झूठा हो जाता है, तो फिर तो लगाएं इसको, जरूर फांसी लगाएं। फिर गद्दार पाकिस्तान के हिसाब से इसको आप ट्रीट करें कि इसने पाकिस्तान के इलेक्शन को, पाकिस्तान के आइन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की है और इसको जनाब पूरी पूरी सजा दी जाए ताकि कोई और इस तरह से झूठा केस ना बना सके। तो इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।